फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो कंसेप्ट है उसको आज हम समझेंगे। इसमें समझेंगे कैसे गुड्स रिलेट करती है एक दूसरे से जो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर। ये प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर करेगी डेफिनेशंस और एनालाइज कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड का, जो दोनों को एक हिस्टोरिकल अप्रोच और मॉडर्न इंटरप्रिटेशन से दिखाएगी। अर्जवर्थ प्रेटो डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एडजवर्थ और प्रेटो ने सप्लाई को लेकर किया काम कि कहा है कि अगर एक की गुड की जो एक्स है उसकी इंक्रीज कर दी जाए सप्लाई में, तो क्या होगा कि अगर एक्स की राइज करे तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कहा गया है कि जो एक्स हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या हो एक्स की भी राइज हो जाए। अगर किसी की गुड की मात्रा सप्लाई बढ़ाने से उस क्या होता है, उसका प्राइस सस्ता हो जाता है, प्राइस कम में मिलता है तो दूसरी गुड्स भी राइज कर रही है, उसकी डिमांड भी राइज कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है, एक के कुछ चेंज करने से दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक में बदलाव करने से दूसरे पे भी उसके ही प्रोपोर्शनल में उसका ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में इफेक्ट पड़ रहा है। तो यही जो मार्जिन यूटिलिटी है उनका एक के चेंज करने से दूसरे के में चेंज इक्वली माप से हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का मतलब कहेंगे हम, अगर जैसे देख सकते हैं कि अगर एक गुड्स जैसे कि वाई, ये क्या होता है कि एक गुड्स दूसरी गुड्स के क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव होती है, कंपटीशन में होती हैं। जब एक गुड दूसरे गुड्स के कंपटीशन में हो और क्या हो कि अगर एक की इंक्रीज कर दी जाए तो दूसरे को में क्या होती है, दूसरी गुड्स की लोअर कम हो जाती है। मतलब अगर एक की सप्लाई को बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो उसको लोग खरीदने लगेंगे, और जो दूसरी गुड्स है एक्स जैसे कि उसकी क्या होगी, खरीदने लोग डिमांड कम करने लगेंगे। अर्थात एक के चेंज होने से दूसरे की मार्जिन यूटिलिटी में अंतर देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब एक तरह का नेगेटिव प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहा है हमें इसमें। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि पेप्सी और कोक है, पेप्सी और कोक में क्या होता है कि कंपटीशन चला रहता है। अगर पेप्सी वाला प्राइस अपना कम कर दे तो क्या होता है, कोक वाला भी प्राइस कम करने की तरफ रुख करेगा, क्योंकि अगर कोक नहीं प्राइस को कम करेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह की स्तर को हम देखने को मिलते हैं हमें। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट ये क्या है, एक दूसरे से रिवर्सिबल है। अब इस रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो गुड्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है ना, तो यही कनेक्ट को रिवर्सिबल कहा गया है यहाँ पर। अगर जैसे कि वाई इज, तो क्या है, y इज कम्प्लीमेंट्री विद x के साथ, देन x इज कम्प्लीमेंट्री विद x के साथ। सिमिलरली फॉर सब्स्टिट्यूट, मतलब वही दिखा रखा है कि y कैसे x के साथ कम्प्लीमेंट्री हो सकती है और x कैसे कम्प्लीमेंट्री हो सकता है y के साथ, मतलब एक दूसरे के रिवर्सिबल है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर एक के चेंज होने से, जैसे कि x है उसमें बदलाव हो रहा है तो x में भी चेंज हो रहा है, अगर x में चेंज हो रहा है तो y में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके का क्या है, रिवर्सिबल देखने को मिला, चाहे वो सब कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो चाहे वो सब्स्टिट्यूट की बात हो, दोनों में इस तरीके देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो प्रेटो ने इसको इनकाउंटेड किया है कि वो क्या कहा है, उसने इसका बात बताई कि ये डिफ़िकल्ट है कि ट्रांसलेट करना इस डेफिनेशन को इंडिफरेंस करो के अंदर, कि इस चीज़ को इंडिफरेंस करो के अंदर मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो लक्ष्य है इसका जो डेस्टिनेशन है वो वैग अस्पष्ट है और इम्प्रिसाइज, मतलब उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्रेटो ये कहता है एडजवर्थ और जो प्रेटो की इसकी बॉक्स को इंडिफरेंस करो के अंदर। फिर भी देखते हैं हम, अगर इंडिफरेंस करो को के अंदर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स को दोनों को दिखाए तो क्या होता है। प्रेटो ने सुझाव दिया है इंडिफरेंस करो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेंट होता है। बेंट जैसे कि देख सकते हैं इस करो के अंदर देख सकते हैं कि जो आईसी करो है लगभग एल शेप का ही बना हुआ है। इतना ज़्यादा बेंट क्यों होता है, क्योंकि देख सकते हैं कि
एक प्रोपोर्शनली इक्वल रूप से चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि एक्स जो कमोडिटी है और वाई कमोडिटी है कम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, दोनों की इक्वल मानता है। अगर पेट्रोल बिना कार नहीं चल सकती, मतलब इलेक्ट्रिक कार चलती है लेकिन उसका कंसेप्ट अलग है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पेट्रोल बिना कार नहीं चल सकती। कम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर देख रहे हैं हमें, तो पेट्रोल बिना कार नहीं चल सकती और पेट्रोल अगर महंगा होता जा रहा है तो कार की डिमांड भी कम होती जाएगी। हाँ, तो क्या हो सकता है कि पेट्रोल वाली कार की डिमांड कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। अगर कार का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो पेट्रोल की डिमांड कम होती जाएगी। सरकार भी ऐसे करती है। क्या करती है सरकार देखती है कि पेट्रोल क्या है, एक स्कार्स रिसोर्स है, इसकी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ये नहीं है, तो इसके लिए सरकार क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा कार के ऊपर टैक्स लगा देती है ताकि कार को ख़रीदना ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए, जिससे पेट्रोल की डिमांड ही कम हो। तो इस तरह के स्तर को देखने को मिलता हमें। और क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो है वो इंडिफरेंस करो वेरी फ्लैट, बहुत ही फ्लैट होता है जो दिखाया गया है। मतलब देख सकते हैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनी हुई है एक प्रकार से। ये क्या दिखा रही है कि ये एक प्रकार के प्रोपोर्शनल को दिखा रही है कि किस तरीके से एक गुड्स में कुछ चेंज होने से हम दूसरी गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। कुछ उसके बहुत ही सेंसिटिव प्राइस का मामला होता है कि प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो हम चेंज हो जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या पैदा हो रही है, अब देखो कितना चेंज हो रहा है, इसको बताना थोड़ा मुश्किल है कि एक गुड्स के साथ दूसरी गुड्स पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट है या नहीं, कोई चीज़ पूरी तरह से कम्प्लीमेंट्री है या नहीं। ये 1 ऑफ डिग्री, इसका लक्ष्य 1 ऑफ डिग्री है, लेकिन प्रकार नहीं किस तरीके से है, इसमें प्रॉब्लम बनती है कि इसका पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि जो कर्वेचर हो रहा है, ये कर्वेचर देखने को मिल रहा है, ये जो डिवाइडिंग कर रही है लाइन बिटवीन सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के, इसका कितना कर्वेचर होना चाहिए, इतना कितना इसका कर्व कितना बेंट होना चाहिए, इसको पूरी तरीके से डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। ये प्रॉब्लम भी बनकर आती है। अब लिमिटेशंस एडजवर्थ प्रेटो डेफिनेशन। सबसे पहले मेजरेबिलिटी प्रॉब्लम। इस डेफिनेशन में जो बताई गई है जेप्सन वो क्या है, मेजरेबल है, परंतु प्रेटो ने स्वयं ही कहा है कि यूटिलिटी को इमेजरेबल है, यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता, कार्डिनल सेंस से नहीं देखा सकता। यही एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन भी, विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। इम्प्रिसाइज ट्रांसलेशंस, जो ट्रांसलेशन है इनटू इंडिफरेंस करो के अंदर, वो उस लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर रहा और सारी चीज़ों को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर रहा। जैसे कि हिग्स ने भी कहा है कि ये इम्पॉसिबल है इसको पूरी तरीके से डिटरमाइन करना कि कितना जो कर्वेचर है वो कितने कोरस्पॉन्ड, कितने उसके अनुसार उसके लक्ष्य तक कितना डिग्री चेंज होगा, ये पूरी तरीके से बताना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए एक न्यू अप्रोच की भी बात की जाती है। ये लिमिटेशन दिखाता है कि ज़रूरत है एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन की, ऑब्जर्वेबल कंज्यूमर बिहेवियर रेदर देन द अनमेजरेबल यूटिलिटी के थ्रू हम जो करते हैं उसके थ्रू नहीं। तो इसमें एक नई अप्रोच की भी ज़रूरत को भी दिखाया गया है। अब एक्शन अप्रोच, तो एक्शन की जो अप्रोच है उसमें प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के में एक तरीके का देखने को मिलती है कंपटीशन, कि प्राइस इफेक्ट को यूज किया जाए या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। बिफोर हिग्स से पहले गुड्स हैं वो टोटल प्राइस इफेक्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर ही चलती थी, परंतु इस जैसे कि अगर प्राइस है एक्स का वो गिर रहा है तो डिमांड है वाई की वो डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा, देखो अगर एक्स का प्राइस गिर रहा है तो हम एक्स को प्राइस गिर रहा तो जो इसका प्राइस कम है उसको खरीदना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, दूसरी गुड्स का जो वाई है उसकी मात्रा हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर वाई डिक्रीज हो रहा है तो एक की जगह दूसरे को अल्टरनेटिव गुड्स है ना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वाई इज ए सब्स्टिट्यूट। अगर एक का प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, दूसरे का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अगर एक का प्राइस जैसे कि कार, उसका प्राइस कम हो रहा है, कार सस्ती होती जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, पेट्रोल है उसका डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, वाई इज ए कम्प्लीमेंट है। तो देख सकते हैं इसने आर्ग्यू किया है कि तो यह अप्रोच दिखा रही है कि इसके अंदर
त्रुटियां हैं, बिकॉज इट डिड नॉट अकाउंट द इनकम इफेक्ट, क्योंकि इनकम इफेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। अगर देखो आपकी इनकम ज़्यादा है, आप इनकम सही कमा रहे हो, तो आप ऐसा थोड़ी देखोगे कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है या नहीं, आप उसको आपको ख़रीदना है। अब देखो कोई भी गुड्स किसी दूसरी गुड्स की पूरी तरह से ना तो कम्प्लीमेंट होती है ना ही पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट होती है, उसका एक अपना ही महत्व होता है। उस महत्व के हिसाब से हम उसको अगर पसंद करते हैं तो उसका प्राइस कितना ही चेंज हो जाए उसको हम खरीदेंगे। तो इस चीज़ को अगर हमारी इनकम सही है तो हम उस चीज़ के ऊपर अपने लिए हम अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को नहीं छोड़ेंगे। तो ही प्रपोज्ड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलोन बाय मेकिंग कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। तो ये एक प्रकार का कंपेंसेटिंग वेरिएशन के थ्रू इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने की बात कर रहा है। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो कंपेंसेटिंग वेरिएशन इनकम के अंदर अलग अलग इनकम हो जाती है लोगों की, तो उनको एक प्रकार से सबकी इनकम को सेम कर दिया जाए, बराबर करके उस सब्स्टिट्यूट किया जाए फिर गुड्स को, तो इस तरह को दिखाने की बात कर रहे हैं एक से। अब एक्शियन डेफिनेशंस ऑफ रिलेटेड गुड्स। y इज सब्स्टिट्यूट ऑफ x, मतलब क्या है, y x के लिए सब्स्टिट्यूट है, मतलब हम x के लिए सब्स्टिट्यूट है, मतलब y को खरीद सकते हैं हम x के बदले में। अगर x का प्राइस क्या हो जाए, गिरने लग जाए, द प्राइस इफ़ ए प्राइस इन द प्राइस ऑफ x लीड्स टू फॉल इन द कंजप्शन ऑफ y, मतलब अगर देख सकते हैं कि अगर x का प्राइस गिरने लगेगा तो y की कंजप्शन भी गिरने लग जाती है। तो किस तरह को देख रहे हैं ये, तो सीधी सी बात है, हम कंजप्शन y का गिरने लगेगा क्योंकि उसका प्राइस गिर रहा है x का। तो इसी तरीके से अगर y की कम्प्लीमेंट में देखा जाए कि x का अगर प्राइस गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, कंजप्शन y की हम बढ़ा देंगे। तो एक कंपेंसेटिंग वेरिएशन देखने को मिलेगा इनकम में, जो इसको बना देगा ऑफ कोर्स इन प्रत्येक केस के अंदर। तो यहाँ पर कंपेंसेटिंग वेरिएशन इनकम बिंग मेड का मतलब है कि अगर देख सकते हैं अगर किसी के प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके प्राइस में चेंज होने से अगर प्राइस सस्ता मिल रहा है तो उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, रियल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। अब रियल इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाएगा, लेकिन कंपेंसेटिंग वेरिएशन के द्वारा एक्स क्या कर रहा है, उसके सेम लेवल सेटिस्फेक्शन को रखना चाहता है। इसके लिए वो उसको कंपेंसेट ऐसी उसकी इनकम को इस तरीके से एडजस्ट या मैनेज किया जाता है ताकि उसकी इनकम में कुछ चेंज ना हो, अर्थात उसका जो सेम लेवल सेटिस्फेक्शन है उसको बराबर रखना ही इसका मकसद है। इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू दिखाया गया है ताकि फुल सब्स्टिट्यूट हो, ना कि उस पर इनकम इफेक्ट का कोई असर पड़े। इसी को तहत एक्शन इस तरीके के स्तर को देखता है। तो इसमें की इंसाइट क्या है, जो रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है सब्स्टिट्यूशबिलिटी और कम्प्लीमेंट्री के बीच, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की ओर, नोट द टोटल प्राइस इफेक्ट की ओर। ये जो डेफिनेशन है इसमें जो रिक्वायर एक जरूरत है एलिमिनेट करने की, इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट किया जा रहा है। जैसे कि हम ऊपर देख क्या आ रहे हैं, कंपेंसेट कर दिया जा रहा है, इनकम में रियल इनकम में कुछ चेंज होने नहीं दिया जा रहा। तो कंपेंसेटिंग वेरिएशन के द्वारा इनकम में के इफेक्ट को कम किया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है, जिससे इंश्योर किया जाता है कंज्यूमर का जो सेम यूटिलिटी सेम रहे डिस्पाइट प्राइस चेंज, चाहे उसके प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए। तो इस तरह को देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। अब बात करेंगे 3 गुड रिक्वायरमेंट की। 3 गुड रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीमेंट्रिबिलिटी। कंप्लीमेंट्री टू गुड्स ओनली विद ओनली 2 गुड्स दे मस्ट बी सब्स्टिट्यूट। सिर्फ 2 गुड्स में सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। एक अगर प्राइस गिरता है मतलब प्राइस गिरता है विद कंपेंसेशन मस्ट रिड्यूस कंजप्शन, जो उसका कंपेंसेशन है वो मस्ट रिड्यूस कम कर देगा कंजप्शन ऑफ वाई का टू मेंटेन करने के लिए सेम यूटिलिटी लेवल। मतलब 2 गुड्स के अंदर कैसे देखा गया है, कंपेंसेशन के द्वारा सेम यूटिलिटी लेवल को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसमें बताया गया 3 गुड मिनिमम रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। तो एक कम्प्लीमेंट्री में जरूरत होती कम से कम 3 गुड्स की। एक तो एक बताया गया है कि जो 3 गुड मिनिमम है, मतलब इसमें जो मनी है कंपोजिट गुड के बारे में बताई गई, जो मनी है वो 2 गुड्स को मैनेज करने का काम करती कंपेंसेटिंग वेरिएशन के द्वारा। तो कंप्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट द थर्ड गुड की तरफ देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट
कॉन्स्टेंट या इम्पोर्टेंट जो समस्या है, बाधा है क्या है इसमें, जो सभी गुड्स हैं बजट के अंदर कैन बी सब्स्टिट्यूट, वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट ऑल कैन नॉट बी कम्प्लीमेंट, मतलब सभी एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन पूरी तरीके से कम्प्लीमेंट नहीं है। एटलीस्ट वन गुड मस्ट बी सब्स्टिट्यूट, उसमें से कम एक गुड सब्स्टिट्यूट होना ज़रूरी है। तो जैसे कि हिक्स ने नोट किया था कि अगर कंज्यूमर डिवाइडिंग कर देता है उसकी इनकम को दो गुड्स को परचेज करने के बीच, देन ही कैन नॉट बी एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकेगा, परंतु जो सब्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप है वो देखने को मिल सकता है इन दो गुड्स के बीच में। तो इस तरह को दिखाते हैं 3 गुड रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीमेंट्रिटी। अब बात करते हैं कंपेंसेटेड डिमांड करो की। तो डिमांड करो क्या है, जो रियल इनकम है उसके साथ होल्ड रखती है, कांस्टेंट रहती है रियल इनकम, और बाकी जो मनी है और प्राइस चेंज के हिसाब में से कुछ भी हो। तो मतलब क्या है कि इट इनकॉर्पोरेट, इसमें शामिल किया जाता है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। जो कंपेंसेटेड डिमांड करो है इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, जो एप्रोप्रिएट कंपेंसेटिंग वेरिएशन, मतलब जो इनकम में आपको प्राइस में चेंज होने से जो भी चेंज होता है उसके हिसाब से कंपेंसेट किया जाता है आपके को, उसके हिसाब से आपकी इनकम को मैनेज करके। तो ये कंपेंसेटिंग डिमांड करो कहते हैं, इसके द्वारा जो डिमांड बनती है उसे कंपेंसेटिव डिमांड करो कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंशियल, शुरुआत जो आवश्यक, जो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड वेलफेयर एनालाइज में इसका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सब्स्टिट्यूशन डिमांड करो का ही करो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ई को किस तरीके से एस पे लाया गया और किस तरीके से इसमें मैनेज किया गया है प्राइस लाइन और एक मनी क्वांटिटी और मनी के हिसाब से। तो इस तरीके को हम, इससे जो डिमांड करो बनता है उसे हम कंपेंसेटिंग डिमांड करो कहते हैं। कंज्यूमर सरप्लस मेजरमेंट, इसमें मार्शल और हिक्स के बारे में हम देखते हैं। मार्शल मेजर करता है कंज्यूमर सरप्लस को ऑर्डिनरी डिमांड करो के हिसाब से, जिसमें सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम कंपेंसेटिंग डिमांड करो और बेटर है तुलना में देखा जाए तो इस इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज से। तो देख सकते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में नॉर्मल गुड के लिए हम ऑर्डिनरी डिमांड करो जो अंडर एस्टिमेट है वेलफेयर लॉस और प्राइस इंक्रीज के लिए, मतलब इसको पूरी तरीके से हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते वेलफेयर लॉस और प्राइस इंक्रीज में ऑर्डिनरी डिमांड करो में नॉर्मल गुड के लिए, और इन्फीरियर गुड के लिए ये ओवर एस्टिमेट कर देता है वेलफेयर लॉस के लिए। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिलता है हमें इसको मार्शल की अप्रोच को अपनाने में भी। और देख सकते हैं ये दोनों दिखा रखी है, ऑर्डिनरी और कार्डिनरी, कंपेंसेटिंग और ऑर्डिनल। कंपेंसेटिंग हिक्स की है, ये डिमांड करो हिक्स की है, और ये जो डिमांड करो ये किसकी है, मार्शल की है। तो दोनों का देख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर हम देखते हैं मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, और ये किस तरीके से प्राइस में चेंज के हिसाब से भी इफेक्ट को देखने को मिल रहा है। तो इन प्रैक्टिस में जो मोस्ट गुड है स्मॉल बजट शेयर और मार्शल मेजर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। तो ये अपने अपने हिसाब से इनका अपना इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF एंड थैंक्स।